पहला सवाल, अगर बुर्का पहनना या नकाब करना इस्लाम की इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस है तो कुरान में एक भी वर्स दिखाई जाए जो नकाब या बुर्के की बात करती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, आरएसएस के दलालों, खास तौर पर सुबही खान या दूसरे उनका जवाब देने के लिए आया हूं। 4 सवाल कर्नाटका के हिजाब रो पर हिजाब के मसले पर उसने किए हैं। पहला सवाल देखिए, सुबही खान, इसका जवाब यह है कि आप अगर कुरान पढ़ेंगे तर्जुमे से सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स 31 और सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 59, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं ईमान वाली औरतों के लिए कि जब बाहर जाएं तो जिलाबहिन्ना, अपने ऊपर चादरें डाल लें। पता चला कि जब भी लड़कियां बाहर जाएगी तो अपने ऊपर चादर डाल लेगी, औरतें बाहर जाएगी चादर डाल लेगी, इसे हिजाब कहते हैं, अपने आप को कवर कर लेना। और दूसरी बात, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 में भी यही हुक्म है कि जब हिंदू लड़कियां बाहर जाए तो अपने आप पर चादरें डाल लें। आरएसएस बीजेपी वाले ना हिंदू है ना हिंदुस्तानी, वैसे ही सुबही खान तुम भी ना मुसलमान बच रही ना इस्लामी, तो ऐसी दल्लाली कर कर जहन्नुम में ना जाओ। दूसरा सवाल, अगर ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया हुआ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात है तो सेम यही अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों और छात्राओं को क्यों नहीं दिया जाता है? वहां पर ड्रेस कोड पॉलिसी और स्कूल की पॉलिसी की बात कर गैर मुस्लिम बच्चों को शेरवानी या शलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? दूसरा सवाल, आर्टिकल 25 के तहत अलीगढ़ और जामिया के बच्चियों को या बच्चों को अपना अपना लिबास पहनने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, पूछ रही हैं आप। इसका जवाब सुनिए कि वहां पर आज भी जामिया में मैंने खुद देखा है, गैर मुस्लिम लड़कियां अपनी मर्जी का लिबास, जीन्स, टॉप्स, टी शर्ट्स पहनकर आती हैं, मर्जी का, आज भी चल रहा है, क्योंकि भारत में इस्लामी कानून नाफिज नहीं है। इसीलिए कोई बुर्का पहनती है लड़कियां मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम लड़कियां जीन्स टॉप्स में आती है जामिया में। तो आप झूठ और नफरत फैलाकर, सावरकर की दल्लाली कर कर, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े और बर्बादी ना करें, आरएसएस के पिल्ले ना बने। तीसरा सवाल, अगर ये महिलाओं के चुनने के अधिकार की बात है तो मेरे जैसी मुसलमान महिलाएं जो हिजाब नहीं करना चाहती हैं या फिर अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, जो बाल खोलना चाहती हैं, जो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं, उनके चुनने के अधिकार का क्या? उनको काफिर होने का या खराब महिला होने का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? तीसरा सवाल, आपने कहा है कि जो महिलाएं बेपर्दा आवारा तौर पर फिरना चाहती हैं, बाल खुले रखकर, उनके अधिकार को क्यों नहीं माना जाता? अगर ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला है, मसला यह है सुबही खान, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लड़कियों, औरतों की और सबकी हिफाजत चाहते हैं, सलामती, शांति, उन्नति चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने अहकाम नाजिल फरमाए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत देकर उसको नाफिज किया। अब अगर आप इस पर नहीं चलना चाहती है, आवारा बेपर्दा फिरना चाहती हैं, तो देख लीजिए क्या हो रहा है भारत के अंदर लड़कियों के साथ। जैसा आसाराम के आश्रम में, गुरमीत राम के आश्रम में, चिन्मयानंद के आश्रम में, कटवा में मंदिर में जब बच्चियां बेपर्दा गई तो क्या हाल हुआ, हाथरस की बेटी के साथ क्या हाल हुआ, रेप्स और गैंग रेप्स में, मॉलेस्टेशन में भारत नंबर 1 हो गया, सबसे अनसेफ प्लेस हो गया भारत। क्यों? हमारे पास हिजाब नहीं है और हमारे पास रेप की सजा मौत नहीं है, रेप करने वाले की सजा मौत नहीं है और मर्डर करने वाले की सजा मौत नहीं है, सऊदी अरब की तरह कुरान हदीस की रोशनी में। इसीलिए लड़कियां महफूज नहीं रह रही है। इसीलिए हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हिजाब करिए, रेपिस्ट को मौत की सजा दीजिए, मर्डरर को मौत की सजा दीजिए, भारत की बेटियों को बचाइए। लेकिन यह नहीं माना जा रहा है तो बर्बादी आ रही है। आप भी बेपर्दा आवारा फिरना चाहती हैं तो फिरिए, बेपर्दा और तबाही की तरफ जाइए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी परेशानी हो जाएगी। चौथा और आखिरी सवाल, हमारे घर की अगर कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति
क्या हम बिना उसकी पहचान देखे उसको अपने घर में घुसने देते हैं? हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। बिना जाने बिना पहचाने अपने घर में जब हम किसी को नहीं घुसने देते हैं तो पहचान छुपाए हुए नकाबपोश लोगों को हम समाज में और अपने देश में कैसे घूमने दे सकते हैं? चौथा सवाल, सूबी खान ने कहा कि नकाबपोश व्यक्ति को घर में नहीं आने देंगे सिक्योरिटी की वजह से, तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से औरतों को नकाब कैसे लगाने देंगे? हालात खराब चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि धूप से बचने के लिए गर्मी के दिनों में लाखों करोड़ हिंदू बेटियां भी नकाब लगा लेती हैं, उस पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? फिर कहते हैं मेरा स्किन प्रोटेक्ट करना है। स्किन प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश प्रोटेक्शन? देश प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नकाब पर पाबंदी क्यों नहीं? वो हिंदू बेटियों की कोरोना हो गया था, कोरोना का ड्रेस पहनकर डॉक्टर की शक्ल में डाकू भी आ जा सकता, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं? आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, किसी की स्किन बचाना है, किसी की जान बचाना है। वैसे ही यहां पर इस्लाम में हिजाब और नकाब किसी की इज्जत बचाना है। और सऊदी अरब में फिंगर प्रिंटिंग से आइडेंटिफिकेशन आ गया। ये टेक्नोलॉजी लेकर आ जाइए, कामयाब हो जाइए। एक अल्लाह मालिक रब की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। कुरान हदीस पढ़ते तो समझते, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ पढ़ते तो समझते। ना कुरान हदीस पढ़े सुबुई खान तुम और तुम्हारे आरएसएस के दलाल गुरु, ना वेदा गीता उपनिषद पढ़े, इसलिए बर्बादी में जा रहे हैं। पढ़ो धार्मिक किताबें, अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत और हिजाब से कामयाब हो जाओ।